Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कप एंड हैंडल पैटर्न। अब देखो, कप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जो कप की तरह दिखने में लगता है। तो इस तरह से यू शेप की होती है कप की आकृति, शेप, और जो हैंडल होता है ना, कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट माना जाता है। अब इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ना, वो होगा हैंडल के लो के नीचे का, और यहां पर जो हमारा टारगेट होगा ना, जितना भी बड़ा ये कप है, यानी हाई एंड लो, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन से लो का जो डिफरेंस है, ये है हमारा टारगेट। तो ये है कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न। मान लेते हैं ये 100 है, ये 80 है। अब 20 रुपए हो गया टारगेट। अब 20 रुपए टारगेट कहां से लेंगे? जहां से ब्रेकआउट आएगा। तो ब्रेकआउट कहां से आया? 100 रुपीज से। तो 100 + 20 हो गया। अब इसका ऑपोजिट पैटर्न जो होता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ठीक है, कई बार कुछ तरीके से बनता है, अलग अलग तरीके से बनता है, बट वो लेवल बहुत अलग है। देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। स्टॉक मार्केट में ना 5000 से ज्यादा पैटर्न्स, टेक्निकल, फंडामेंटल और अदर चीजों के मिलाकर हैं। 5000। पर आप लोगों को ना मास्टर 2 या 3 ही करना है। देखो, दुनिया में सारे काम आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई और कर सकता। हम लिमिटेड काम कर सकते हैं, बट अच्छा ये है कि लिमिटेड काम को ना हम पूरी एक्सपर्टी, मास्टरी के साथ कर, उसी में काम बन जाएगा। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कैसे बनता है? इस तरह से यू शेप का कप होता है, यानी उल्टा, एंड यहां पर ये हैंडल इस तरह से बनता है। ये होती है सपोर्ट लाइन, और जैसे ही सपोर्ट लाइन के नीचे मार्केट जाता है, इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, और यहां से मार्केट में सेलिंग आती है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हैंडल के हाई के ऊपर का रहेगा इस केस में, और सपोर्ट लाइन से और जो हाई का ये डिफरेंस है, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। अब जैसा कि ना मैंने आपको 2 पैटर्न अभी तक कराए। पहला पैटर्न मैंने कराया आपको राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, और दूसरा कराया कप एंड हैंडल। अब इन दोनों में अंतर समझ लेना। ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ना, इसमें ये हाफ सर्कल बनता है और यहीं से मार्केट ऊपर जाता है। पर ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न होता है ना, इसमें मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे दोबारा जाता है और हैंडल फॉर्मेशन करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। तो इन दोनों में अंतर ये है। ठीक है, और ये बात समझ में, मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा, पर मार्केट यहां से नीचे आएगा और हैंडल फॉर्म करेगा और फिर दोबारा ऊपर जाएगा। हायर लो, लोअर लो कहां से आ गया यहाँ पे? बताओ, शेप को देखना है बस। बिल्कुल ठीक है, ये राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, पर अगर हाँ बिल्कुल ठीक बन सकता है, पॉसिबिलिटी। देखो, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग का मतलब होता है कि मार्केट जहां पर खड़ी है न्यूज के बाद, तो उसका मतलब है वो डिस्काउंट कर चुकी है, यानी कि अब उसमें वो चीजें आ चुकी हैं। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न देखो हमें मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 कप एंड हैंडल पैटर्न मिले हैं। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ, पहले मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, फिर आपको दोबारा सिखाऊंगा। जैसे अब यहाँ पे आप देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना, देख पा रहे हैं? और मजे की बात ये है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हुआ है, और वॉल्यूम कैंडल देखिए, और कितना बढ़िया रिजल्ट आया। ठीक है, ये बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब बेरिश कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे बनता है देखना। यहां पर ये देखो ये कप बन गया और ये हैंडल बन गया और यहां पर ये ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन के बाद अब दोबारा मेरे को बनाना पड़ेगा। ये देखो ये कप था, ये हैंडल है छोटा सा, ये ब्रेक डाउन हुआ और यहां पर देखो वॉल्यूम कितना शानदार था और फिर मार्केट नीचे चला गया। यहां भी टारगेट आया और यहां भी टारगेट आया। अब देखो यहां भी कप एंड हैंडल बन रहा है, ठीक है। किस तरह से कप एंड हैंडल बनता है ध्यान से समझना और देखना। ये देखो अब ये तुम्हें नजर नहीं आएगा वैसे, ठीक है, इसके लिए पार की नजर चाहिए होगी। ये देखो ये कप एंड हैंडल है पर ये पूरा टारगेट नहीं आया, काफी हद तक आ गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है। जरूरी नहीं है टेक्निकल इतना भी पावरफुल नहीं है टारगेट आएगा। टेक्निकल के फेलियर्स बहुत होते हैं, ध्यान रखना, बताएंगे आपको टाइम आने पे। कप का ना यू शेप होना चाहिए, यू शेप का कप होना चाहिए। कितनी सही बात है ना ये कि मार्केट टेक्निकल पे ही थोड़ी चलती है सिर्फ। सबके पैटर्न खराब नहीं थे तब भी मार्केट क्यों गिर गया भाई। यही चीजें समझनी है आपको कि टेक्निकल क्या है। टेक्निकल सिर्फ आपको सपोर्ट देता है, सारी चीजें टेक्निकल नहीं करता। देखो यहाँ पे देख रहे हो कप एंड हैंडल बना, टारगेट भी आया, वॉल्यूम के साथ आया। अब यहाँ वॉल्यूम के इंपॉर्टेंस ले एक और दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। लुक एट द वॉल्यूम। सर अब इसका ब्रेकआउट जो हो रहा है दोनों कैंडलों में, बड़ी कैंडल के साथ हो रहा है, कहाँ पकड़े हम? यहाँ पे पकड़ना सर। बट हम नहीं तो ये एक दिन की है ना, ये वन डे है। दैट आई गेट इट, बट अगर इंट्राडे में भी 5 मिनट में मैं कह रही हूँ सेम हो रहा है, ठीक है। बट अगर मेरे को कंफर्मेशन चाहिए ना पहले तो होगा, तब तक तो मार्केट ही निकलेगा नहीं। लाइन तोड़ती मैंने बताया था 5 मिनट के चार्ट पर 1 मिनट वेट करना है, 15 मिनट के चार्ट पे 2-3 मिनट वेट करना है, ये बताया था। अच्छा ये तू थी नहीं उस वक्त, ये ना बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे बन रहा है एक छोटा सा कप बन रहा है। अब देखो ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल और ये देखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टारगेट पूरा नहीं आया और इनफैक्ट आया है पर बाद में आया। देखो कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट, तुम्हारा पेशेंस टेस्ट किया और फिर उसके बाद गया। ये हमारा स्टॉप लॉस, हाँ एग्जैक्टली, तो मानेंगे टारगेट आया इसका। देखो स्टॉप लॉस यहाँ भी नहीं बचा, यहाँ भी नहीं गया और फिर ये मार्केट नीचे आ गया और टारगेट आ गया। इस तरह से भी बनते हैं कप, काफी दिन का कप है ना। ये रहा ये कप, खाली कप। हाँ जी, कल रात को 12 से 1 बज रहे थे उस सप्ताह में। और भी अच्छे पैटर्न दिखाता हूँ आपको। देखो एक और अच्छी चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो कप एंड हैंडल, ध्यान से देखना, ये भी बड़े टाइम फ्रेम पर बना है। है ना, ये देखो रिजल्ट भी आ गया, बिल्कुल आया। देखो ना, ये देखो ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। हाँ जी 15 मिनट पे, 15 पे दिखाते हैं आपको। अब ये देखो ये भी कप एंड हैंडल है, ठीक है। और यहाँ भी एक अच्छा जो है 15 मिनट पे आप बोल सकते हैं रिजल्ट भी आया है। देखो इसे, ये देखो, पर यहाँ पे किससे आया, गैप डाउन से आया ना, गैप डाउन से आया है। ये 15 मिनट है, ये वाला उधर। अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे ना, यही तो है यार। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ये देख, ये भी का पेन है ना, हाँ वो वाला, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। गैप डाउन में नहीं जाती तब भी कंपलसरी थोड़ी है कि गिरेगी, ऐसा समझ। बेस्ट पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम बेस्ड कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है तो पॉसिबिलिटी हाई है। वहां पे एक और इनपुट देता हूं कि अगर मार्केट ट्रेंड भी उसी डायरेक्शन में है तो और ज्यादा पॉसिबल है टारगेट आना। ये चीज है। देख, मैं तेरे को एक चीज बताता हूं। अभी मैंने तुम्हें बोला ना एक कोर्स करने के लिए, क्यों बोला, रीजन क्या है? जब तक तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। तुम बाय में बैठोगे ना, कभी भी तुम्हारा दिमाग बोलेगा हे लॉस ना हो जाए भगवान, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। यही तो सोचते हो तुम ट्रेड लेने के बाद। बता दो ये नहीं सोचते हो तो इसका सोल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो पैसा भी नहीं बनेगा। ये भी बात है, वो सोल्यूशन ही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, उसके बिना पैसा बनेगा ही नहीं। मेरा नहीं बना, किसी और का क्या बनेगा। अब एक और चीज है, उसमें सोल्यूशन कैसे होगा वो भी सब समझा देता हूं, वो तो डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं। तुम्हारे पास जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक एग्जाम देने गए हो और वो एग्जाम ना तुम्हारे जीने और मरने के लिए जरूरी है, यानी तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो उस एग्जाम से डिसाइड होगा, तो पूरी दिलो जान लगा दोगे तुम लोग। अब उसमें पास होना चाहोगे या फेल होना चाहोगे? सवाल ये आया है उसमें कि सूरज सबसे पहले कहां उगता है, और मैं उसका आंसर बता रहा हूं, जापान में। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम, है ना, जापान इज अ कंट्री ऑफ राइजिंग सन, सबने पढ़ा हुआ है। तुम्हें पता भी है ये आंसर, और 4 क्वेश्चन वहां पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं जिसमें जापान भी लिखा हुआ है, पर तुम्हें आंसर लग रहा है कोरिया। समझना मेरी बात। गलती किस वजह से हुई? क्योंकि तुम ना खुद पर विश्वास नहीं कर पाए, और तुम्हें लगा इतना आसान सवाल जिंदगी मरने के लिए तो नहीं पूछा जाएगा। तुमने कभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिए? कभी दोगे तो उसमें सवाल इस तरह से पूछे जाते कि तुम्हें लगता है मुझे तो सब आता है, और साला सारे गलत करके आओगे तुम। ठीक उसी तरह से मार्केट भी है। यहां पे जब तक मैं इसको कंट्रोल नहीं करूंगा पैसे नहीं बनेंगे। उस थॉट को मुझे कंट्रोल करना है जो मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, जो मुझे बोल रहा है कि ये हो जाएगा अगर मैंने लिया तो। जब तक मैं उससे बचना नहीं सीखूंगा वो मेरे साथ होता रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्रक्स है। तुम कुछ भी सीख लो, जब तक उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे उस सीखे हुए पे, ठीक है, तब तक काम नहीं बनेगा, और जब तक इसे कंट्रोल नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। इन दोनों चीजों पे काम कर लोगे, रोज पैसा बना सकते हो, पर फिर भी लोग नहीं बनाते हैं। मैं सिखाऊंगा ये आपको। कंट्रोल ही नहीं कर पाते इमोशंस को, और कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं होता जो भी चीजें वो सीखते हैं कि वो चीजें काम भी करती हैं।